आज स्वागत है आपका अपने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और क्या इसमें पहचान होती है, क्या इसके नियम होते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे कोई काम अभी हाल ही में ख़त्म हुआ हो, जैसे मैंने खा लिया है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, इस तरीके से। तो इसका रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 कहता है कि जो काम अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, जैसा कि मैंने बताया, जो काम हाल ही में ख़त्म हुआ है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ा लिया है, मैं जा चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, इस तरीके के सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो अंतर हम आपको बाद में डिस्कस करके सुनाएंगे। पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं और इसका कैसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसके हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सेंटेंसेस देखिए लिखे हुए हैं। नंबर 1 है शी हैज़ रीड दिस बुक। शी हैज़ रीड दिस बुक का मतलब क्या होता है? वह यह बुक पढ़ चुकी है। शी हैज़ कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। तीसरा हो जाएगा आपका शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखो मैं चुकी है, चुका है, चुका हूँ, चुकी है सब बोल रहा हूँ मैं, ये सब पहचान है, मैं पहचान आपको बताना चाहता हूँ। ही हैज़ ईटन फूड, खाना खा चुकी है। और अब आई वाले देख लीजिए, आई हैव। तो आपने पहचान समझ ली और जो है पहला रूल समझ लिया। अब इनको बनाने के नियम जरा समझ लीजिए। इनका जो है फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला आप समझ लीजिए। फॉर्मूला होता क्या है? इसमें लगता है पहले सब्जेक्ट, फिर ये हैज़ या हैव में इसका यूज़ होता है, और मेन वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि आपको अभी मैंने सिखाया था, देखा बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे थे, इसी पर सारे बने थे, सब इसी पर बने थे। अब ये पहचान दूसरी हो गई। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो हैज़ और हैव का प्रयोग नॉट के साथ करेंगे। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा नियम होगा, उसमें हैज़ और हैव का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क। तीसरे का चौथा मतलब तीसरा चौथा, इसमें आपके WHY है, वेयर है, हुम है, हुज है, मतलब जितने भी WH वर्ड्स हैं इनके साथ में हैज़ और हैव का यूज़ करके प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते चलते रहते हैं। तो ये जो समझ रहे हो ना, इनको आप समझ लीजिएगा। इसका एक सेंटेंस देखो, आई हैव LEARNT, आई हैव लर्नड इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख चुका हूँ। तो मतलब मैंने बहुत अभी जल्दी ही में ही फिनिश किया है इंग्लिश स्पीकिंग सीखना, ये इसका मतलब हो गया। दूसरे का मतलब है, आप दूसरे का मतलब समझ लीजिए, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अभी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वेयर इज माई ब्लू मार्कर? गिव मी, दिस इज माई ब्लू मार्कर। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। हैज़ हैव के साथ में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैव हो जाएगा। हैव LEARNT, हैव आई लर्न्ड इंग्लिश स्पीकिंग। यहाँ पर देखिए इंग्लिश स्पीकिंग हो गया। ये आप समझिएगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। फिर है कि यह हो जाएगा वेयर, वाई हैव आई LEARNT, तो वाई हैव आई लर्न्ड इंग्लिश स्पीकिंग। ये आप देखिए, ये सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे। बात समझ रहे हो? इनको नोट कर लीजिए और जो है बनाइए।
तो इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला सीखा, ये फॉर्मूला सब पे लागू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्यों सीख चुका हूं, क्या मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख चुका हूं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख चुका हूं, और मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली है। अब ये देखो, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली है, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख ली है, क्या मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली है, और मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्यों सीख ली है। इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे फटाक से। और इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, मैं ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें मेन है वो बताऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे समझ जाएं। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं और आपको अब आगे बताते हैं रूल्स वगैरह के बारे में कैसे होता है। तो रूल नंबर 2 में क्या कहता है कि इनका प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए भी होता है जो हुआ तो पास्ट में है लेकिन इसका असर प्रेजेंट में भी है। जैसे आपको मैं सेंटेंस एक दे रहा हूं, जैसे आपको मैंने एक सेंटेंस दिया, ही हैज़ कट हिज फिंगर। अब एक बात बताइए, उसने अपनी उंगली काट ली है तो उसकी उंगली तो कटी है, अभी थोड़ी देर पहले कटी हो या थोड़ी देर और पहले कटी हो, लेकिन उसका असर अभी भी है क्योंकि उसके उंगली से खून बह रहा है, यानी कि उसकी उंगली अभी जल्दी में हाल ही में कटी हुई है। फिर है नंबर 1, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना काम फिनिश कर चुका है, यानी कि वो काम से मुक्त हो गया, उसके पास अभी कोई काम नहीं है। आई हैव रीच्ड मुंबई, मतलब अब ये देखो, रीच्ड मुंबई, मैं मुंबई पहुंच चुका हूं, मतलब अभी वो मुंबई में है, पहुंचने के बाद मुंबई में है, लेकिन पहुंच चुका है। तो आई कुक्ड फूड, मैं खाना पका चुका हूं, यानी कि कहने का मतलब है मुझे खाना नहीं पकाना, मैं खाना पका चुका। तो ये सारे काम हुए तो पास्ट में है, लेकिन इसका असर प्रेजेंट में भी दिखता है। ये रूल नंबर 2 आपसे कहता है। रूल नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ निम्नलिखित एडवर्ब फ्रेजेस का यूज करते हैं, जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार। एवर का मतलब होता है एवर और ऑलवेज, फॉरएवर नहीं, फॉरएवर मतलब सदैव, ऑलवेज माने सदैव भी होता है। तो इसलिए एवर, नेवर माने कभी नहीं, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, ऑलरेडी मतलब पहले ही, येट माने अभी तक, जस्ट माने अभी, लेटली माने बाद में, रिसेंटली माने हाल ही में, सो फार माने अभी तक। तो जैसे मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, द मैच हैज नॉट बीन फिनिश्ड सो फार, अभी तक मैच फिनिश नहीं हुआ है, वह यहाँ हाल ही में पहुंचा है। तो ही हैज रीच्ड हियर रिसेंटली, वह बहुत पुराना है, ये इट इज वेरी लेटली, इट इज जस्ट नाउ, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, यू नो। Yet he has not arrived here yet, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है, वो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। He has come already here, या he has come here already, वो बहुत बार मुझसे मिल चुका है। He has meet me many times or several times, you can say that। Always I have taken medicine on time, always, मैं सदैव हमेशा मेडिसिन दवाई ले लेता हूँ समय पर। नेवर, आई हैव नेवर विजिटेड अमेरिका, मैं अमेरिका कभी नहीं विजिट कर पाया हूँ। एवर, यू हैव एवर हेयर्ड अबाउट महात्मा गांधी, तुमने कभी ना कभी तो सुना होगा महात्मा गांधी के बारे में। इस तरीके से इन सेंटेंसेस का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो हमारा कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। मैंने आपको रूल्स बताए, पहचान बताई, बनाने के नियम्स बताए, 3 और 4 प्रकार के, हर चीज़ में 4 ही प्रकार के लगते हैं, जो फॉर्मूला भी 4 ही लगता है, 4 फॉर्मूले लगते हैं। मैं 4 फॉर्मूले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी बता चुका हूं, यानी कि अभी मैंने काम फिनिश किया कल, इसलिए बता चुका हूं। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहा हूं, मैं जो सेंटेंसेस बोल रहा हूं समझने का प्रयास करिए कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका फिनिश होता है। जो भी परेशानियां हो, जो भी आपको कमियां लगे, हम इसमें बताइएगा जरूर, कमेंट बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।